नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। रिटायर बैंक कर्मचारी जिस तरीके से बनारस के ऑल इंडिया बैंक रिटायरमेंट फेडरेशन यूपी आज यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर बात करते हैं कि क्या मांगे हैं। इस तरीके से लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न लोग अपनी बातें मांगते हैं। लेके रहेंगे। क्या बातें आ गई है कि आज इस ठंडी में आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन जिसके 3 लाख से ऊपर जो है रिटायरी हैं इस संगठन में, ये जो है आज जो है दूसरा चरण धरना का चल रहा, धरना प्रदर्शन का। और ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा चलेगा बजट सत्र तक, जो संसद का। बताइए, धरना प्रदर्शन तो किसान भी किए और भी लोग भी किए, आप लोग भी कर। आपके धरना प्रदर्शन से ये परिणाम समझ सकती है सरकार? बिल्कुल समझेगी। ये देखिए, 1995 जो पेंशन रेगुलेशन बना तब से 30 साल से ये हमारी मांग पुरानी चली आ रही है। ये आप सोचिए कि पेंशन अपडेशन कितना जरूरी है। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन होता है, एक हमारा जनरल मैनेजर जो 2000 में रिटायर हुआ और आज का जो चपरासी रिटायर होता उससे भी कम पेंशन हो पाता है। इसलिए जो है जब कर्मचारियों का आप वेतन रिवाइज करते हैं तो हमारे रिटायरी पेंशनर का भी जो है पेंशन रिवीजन होना चाहिए। वो 30 साल से नहीं हो रहा है। ये डिमांड हमारी 30 साल से चली आ रही है और हम लोगों ने वित्त मंत्रालय, DFS को और IBA को सबको धरना के साथ साथ डिमांस्ट्रेशन और उनको मेमोरेंडम भी दे चुके हैं। वित्त मंत्री ने एक बार 2 साल पहले जो है IBA के AGM में ये कहा था कि नहीं, पेंशन अपडेशन आप लोगों का जायज़ हक है, जायज़ अधिकार है, मिलना चाहिए। लेकिन आज तक वो जो है अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, क्या रणनीति क्या बनाएंगे? क्योंकि धरना प्रदर्शन तो ये हर लोग कर रहा है, लेकिन सरकार तक ये जू नहीं तक जा पा रहा है। ये देखिए, रणनीति हमारी ये है कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो हमें धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर के देश के जो है संसद तक और केंद्र जो है दिल्ली तक जो है हम जंतर मंतर तक एक धरना प्रदर्शन लेके जाएंगे। अभी दूसरा चरण चल रहा है। जिस समय हमारा जो है बजट सत्र शुरू होगा संसद का, उस समय हम वहाँ घेराव करेंगे और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये चूँकि इन्होंने डिफेंस को, हमारे सेना वाले साथियों को, रिटायरी साथियों को इन्होंने पेंशन अपडेशन दिया है और हमारे रिजर्व बैंक का जिसके आधार पर हमें पेंशन मिलता है उनको भी 2019 में एक बार और एक बार 2024 में 2 बार उनका पेंशन रिवीजन हो चुका है। हमारा पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा है। हमारी वही मांग है कि हमारे पेंशन अपडेशन हमारे फंड से किया जाए। जो हम सर्विस करते समय फंड कटाते थे उसका एक पेंशन फंड बनता है जो 3 लाख करोड़ से ऊपर की फंड है, उसके ब्याज से ही हमारा पेंशन देते हैं, उसमें भी हमारा शेष बच जाता है। ठीक, और भी लोग ये बताइए कि जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, ये अगर प्रदर्शन सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या रणनीति बनाएंगे? धरना प्रदर्शन के अलावा क्या करेंगे? जैसा कि जो है मंत्री जी ने बताया, जो है ये 95 से जो है आंदोलन चल रहा है जो पेंशनर्स हैं उनके राइट के लिए, और बजट सत्र तक जो है ये पूरे भारतवर्ष में जो है फेज वाइज जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। और सरकार जो DFS हैं जो है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, उनसे भी जो है वार्ता हुई है और सारे पेंशनर्स को, चूँकि इनकी संख्या जो है 3 लाख से ज़्यादा है, तो ये सभी आशान्वित हैं कि ये जो डिमांड्स हैं सरकार को इनको मानना पड़ेगा। क्योंकि जो है जो राशि मांगी जा रही है 3 लाख करोड़ का जो है हम ही लोगों का दिया हुआ जो है पेंशन फंड बना है, जिसके ब्याज से जो ये डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। संख्या कम है, जिस तरीके से करोड़ों की लोग किसान रोड पर उतरे, फिर भी सरकार 1 साल मानने में लग गई, तो आप लोग की संख्या बताती है कि आपकी सरकार बात नहीं मान रही। जैसा कि ये कहा गया है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है मतलब ये प्रदर्शन है ना, इसके 3 लाख जो है एम्प्लॉई हैं, तो वही जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में जो है ये हो रहा, ये केवल बनारस के जो है मतलब बैंक कर्मी, वो भी रिटायर्ड बैंक कर्मी यहाँ पे हैं जो कि इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब पूरे देश से हमारे रिटायरी साथी 3 लाख पहुँचेंगे दिल्ली में, जंतर मंतर पर धरना देंगे, संसद का घेराव करेंगे, तो उनको मानना पड़ेगा।
क्योंकि भारत सरकार वित्त मंत्रालय का जो DFS डायरेक्ट फाइनेंस जो है सर्विस विभाग है, उनको ये करना होता है, और IBA जो है और DFS के कारण ये रुका हुआ है। इन दोनों को इसे हमें मानने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, संगठन में ताकत होता है, जरूर होता है। जब हम संगठित होकर आवाज़ उठाएंगे तो जरूर होगा। और हमारी मांग अनजस्टिफाइड मांग नहीं है, जस्टिफाइड मांग है। और हम कोई सरकार के बजट से नहीं मांग रहे हैं, हमारा ही कमाया हुआ धन वहाँ जमा है पेंशनर्स का, और बैंक के कर्मचारी का इतना बड़ा वर्ग है, उनके द्वारा जो ये मांग जस्टिफाइड है और इनको देना ही चाहिए। माने जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो जब ये हम लोग सर्विस में थे तो 5 साल में, हर 5 साल में रिवीजन होता था, सैलरी रिवीजन हो जाता था, सब कुछ बढ़ता था। लेकिन पेंशनर्स का आज आप स्टेट गवर्नमेंट का ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ले लीजिए, नाबार्ड का ले लीजिए, RBI का ले लीजिए, इन सब का हो चुका है। उनका 5-5 साल में रिवीजन होता है, लेकिन बाकी बैंकर्स का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनके कर्मचारी का नहीं होता है। तो सरकार ऐसा क्यों भेदभाव करती है? भेदभाव करने का कारण है ना, सरकार बैंकों के ऊपर ध्यान नहीं देती। बैंक कर्मचारी इतना मेहनत करके काम करते हैं। जनधन योजना, सारा योजना देश में लागू हुआ, उसमें तन मन धन से काम करके इसको सफल बनाए। इंश्योरेंस का स्कीम सब सफल बना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक इतना प्रोग्रेस कर रहा है, सबका सहयोग कर रहा है। लेकिन जब पेंशन देने की बात होती है तो रिजर्व बैंक के पैटर्न पर भी पेंशन नहीं देते, जबकि रिजर्व बैंक के पैटर्न के अनुसार बैंकों को भी पेंशन लागू होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। हमारा कहना है कि जैसे हम फौज में 1 रैंक 1 पेंशन देते हैं, बैंक में भी 1 रैंक 1 पेंशन दे, हर साल, हर 5 साल के बाद रिवाइज करें। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इस पर ध्यान दे, IBA इस पर ध्यान दे। यही हम लोगों की डिमांड है, इसी के लिए हम लोग धरना रहते हैं। बिना आवाज उठाए कुछ मिलना नहीं है तो उठाना ही संसद- पड़ेगा आवाज। बिना आवाज उठाए कुछ मिलना नहीं है तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। सरकार कहती है भैया कितनों चिल्ला लो, हम अपने वाली करेंगे। वो हाँ, ठीक तो है, ठीक है ना, तो हमारा काम हमारा हम भी करेंगे। हमारा मांग जायज है, तरीका भी जायज है, तो हम तो कर रहे हैं हम बस। और क्या शांतिपूर्ण धरना भाई, कर जब रहे हैं, करेंगे तो उम्मीद है कि मिलेगा, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रिटायर बैंक कर्मचारी अभी भी उम्मीद में है कि इनका जो लाभ है, जो पेंशन का लाभ है, वो लेने के लिए बात कर रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी बातें सुनती है या नहीं सुनती है। लेकिन सबकी निगाहें जिस तरीके से सरकार पर लगी हुई है कि सरकार का निर्णय क्या आता है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।